कभी कभी प्रेम बहुत बड़े वादों से नहीं बल्कि बहुत छोटे सवालों से पहचाना जाता है, जैसे तुम क्या सोचती हो, और उससे भी ज्यादा उस सवाल को सच में सुनना। ये कहानी उसी सवाल के धीरे धीरे गायब हो जाने की है, और उस रिश्ते की है जो बाहर से सामान्य दिख रहा लेकिन भीतर से चुपचाप कमजोर होता चला गया। वह एक युवक था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, अपने आप को जिम्मेदार और समझदार मानने वाला। वह कहा करता था कि वह अपने जीवन साथी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा, और वह युवती जिसने इस भरोसे को पूरी सच्चाई से मान लिया, परिवार की सहमति, संस्कारों और सपनों के बीच दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बातों में साझेदारी थी, फैसलों में सहमति थी, लेकिन समय के साथ यह संतुलन बदलने लगा। अब सवाल पूछे तो जाते थे पर जवाब पहले से तय होते थे। घर कहाँ होगा, नौकरी बदली जाएगी या नहीं, और परिवार से जुड़े अहम निर्णय, धीरे धीरे सब कुछ एक ही तरफ से आने लगा। युवती ने इसे समझदारी समझा। उसने सोचा कि शायद यही जिम्मेदारी होती है, शायद यही सही तरीका है। उसने खुद को समझाया और चुप रहना सीख लिया, लेकिन चुप्पी हर बार समझदारी नहीं होती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी बातें सुनी नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ सुनी हुई मान ली जा रही है। जब वह कुछ कहती तो जवाब मिलता, तुम नहीं समझोगी, यह सब मुझ पर छोड़ दो, या मुझे ज्यादा अनुभव है। यह कोई झगड़ा नहीं था, कोई ऊंची आवाज नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो भीतर ही भीतर उसे थका रहा था, तोड़ रहा था। प्रेम ऐसे ही एक दिन में खत्म नहीं होता, वह रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। हर उस दिन जब किसी की राय को महत्व नहीं दिया जाता, और हर उस फैसले में जहां एक इंसान साथी से सिर्फ दर्शक बना दिया जाता है। वह युवती अब रोती नहीं थी, शिकायत भी नहीं करती थी, वह बस खुद से और धीरे धीरे रिश्ते से दूर होती जा रही थी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यह मानता है कि रिश्तों में भावनात्मक उपेक्षा, तनाव, अवसाद और मानसिक टूटन की एक बड़ी वजह बनती है। जब रिश्ता बराबरी से हटकर सहन में बदल जाता है तो नुकसान दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत गहरा होता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इसमें कोई चोट दिखाई नहीं देती, कोई आवाज नहीं आती, बस आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। और जब आत्मसम्मान चला जाता है तो प्रेम भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। यहीं पर अक्सर रिश्ते टूटते नहीं बल्कि चुपचाप खाली हो जाते। अब यहाँ एक जरूरी मोड़ आता है। अब सवाल यह नहीं है कि समस्या क्या है, क्योंकि वह साफ दिख रही है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। समाधान कोई जटिल नियम नहीं है और ना ही कोई बड़ी सीख। समाधान की शुरुआत वहीं से होती है जहां कभी रिश्ता शुरू हुआ था, बराबरी से। सबसे पहला कदम यह है कि निर्णय साथ बैठकर लिए जाएं, सिर्फ बताए ना जाएं। असहमति को टकराव नहीं, संवाद माना जाए। तुम क्या सोचती हो, यह सवाल सिर्फ एक औपचारिक वाक्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ईमानदार इच्छा होनी चाहिए, सुनने की, समझने की और स्वीकार करने की। क्योंकि सुनना केवल बातचीत का हिस्सा नहीं होता, सुनना सम्मान का संकेत होता है। यह समझना भी जरूरी है कि हर बार सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार शामिल करना जरूरी है। जब फैसले साझा होते हैं तो अधिकार कम नहीं होते, रिश्ते में भरोसा बढ़ता है। जब दोनों की आवाज सुनी जाती है तभी दाम्पत्य सच में साझेदारी बनता है। महात्मा गांधी कहते थे कि किसी भी रिश्ते की सच्ची परीक्षा यह है कि वहां दोनों की गरिमा सुरक्षित हो। रविंद्रनाथ ने लिखा कि जहां एक बोलता है और दूसरा केवल सुनता है, वहां प्रेम नहीं होता। रिश्ता शासन नहीं है, रिश्ता साथ चलने का नाम है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को पीछे छोड़कर नहीं। लेकिन यह समझ अक्सर बहुत देर से आती है। एक दिन उस युवक ने फैसला लेने से पहले पूछा, तुम क्या चाहती हो? सामने से जवाब आया, अब फर्क नहीं पड़ता। यही वो पल होता है जब रिश्ता सबसे ज्यादा खतरे में होता है, क्योंकि जब किसी को फर्क पड़ना ही बंद हो जाए तो शब्द भी देर से आते हैं और सुधार भी। जीवन साथी को निर्णयों से बाहर रखना एक धीमा जहर है। यह शरीर को नहीं बल्कि रिश्ते की आत्मा को मारता है। इसलिए अगर आज भी आप ज्यादातर फैसले अकेले ले रहे हैं तो एक पल रुककर सोचिए, कहीं आप सही साबित होने की कोशिश में रिश्ता तो नहीं खो रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और ऐसे ही गंभीर, सच्चे और रिश्तों से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो में हम एक और जरूरी विषय पर बात करेंगे, लाइफ स्टाइल डिफरेंसेस, फैमिली वैल्यूज वर्सेस मॉडर्न लाइफ, जहां हम समझेंगे कि बदलती जीवन शैली कैसे रिश्तों में टकराव पैदा करती है और कैसे पारिवारिक सोच व आधुनिक सोच के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। यह वीडियो अगले रविवार को हमारे चैनल पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मीद है आप हमारे साथ इस चर्चा में भी जुड़े रहेंगे। आपका साथ और आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय परिवार, अनमोल परिवार।